नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व खातमिन नबिय्यीन अल मबऊस रहमतल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन्नासि वयकूनर रसूलु अलैकुम शहीदा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मअरूफ़ व तन्हौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सदका व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। तमाम हज़रात मेरे साथ मेरे नाल मिल के सारे हज़रात दुरूद इब्राहीमी असी पहले पढ़ांगे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सलातो सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सलात तो बाद ज़ेबे मसनद सदारत फाज़िल जलील आलिम नबील हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद वसीमुर रज़ा सियालवी साहिब ज़ीदा शरफ़ुकुम अस्सामी, दीगर काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, बरादरान इस्लाम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों, मैंने तुहाडे सामने कुरान करीम चो दो मकामात
तो आयाते तय्यबात तिलावत करन दा शरफ हासिल कीता। उन्हां दे बारे चंद गल्लां मैं अर्ज करांगा। दोस्तों और बुजुर्गों, साडा किबला ए अव्वल यानी पहले पहले साडे आकाए करीम सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम और सहाबा बैतुल मुकद्दस वाल मुंह करके नमाज पढ़ते आए। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दिली ख्वाहिश आई कि मेरा किबला ओ अल्लाह दा घर बने जेड़ा जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर फरमाया। अल्लाह ताला ने अपने महबूबे पाक दी ख्वाहिश दे मुताबिक किबला मक्का शरीफ अंदर जेड़ा अल्लाह दा घर है ओ तब्दील फरमा दिता। यहूदी चूंकि बैतुल मुकद्दस वाल मुंह करके नमाज पढ़ दे आए, उन्हें बड़ा एतराज किया। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए उम्मत मुस्तफ़ा यानी सरकार दी उम्मत नूं खिताब करके फरमाया, जिस तरह असां तुहानू किबला आला अता फरमाया, किबला औस्त अता फरमाया, इसी तरह असां तुहानू उम्मत भी उम्मत वस्त बनाया। वस्ता दिन दरमियाने हिस्से ए सोफा ए दा वस्ते वस्त हर शय दा आला हिस्सा हुंदा। देखो सूरज सुबह चढ़दा रोशनी थोड़ी हुंदी है, शामी डुबदा रोशनी थोड़ी हुंदी है, लेकिन दोपहर नूं रोशनी ज्यादा हुंदी है। जिस तरह दिन दा दरमियानी हिस्सा रोशनी दे एतबार नाल आला है, इसी तरह इंसानी जिंदगी दे तीन हिस्से ने, एक बचपन, एक जवानी, एक बुढ़ापा। बचपन अंदर अमूमन सेहत ठीक होंदी है, अकल कामिल नहीं होंदी। बुढ़ापे अंदर अमूमन सेहत गड़बड़ होंदी है, अकल ठीक होंदी है। दरमियाना हिस्सा जवानी होंदी है, उहदे अंदर सेहत भी ठीक होंदी है ते अकल भी बाकमाल होंदी है। एक दो मिसालां मैं तुहानूं दित्तियां। दरमियानी शय जिहड़ी हुंदी है ना, वो उमदा हुंदी है, अच्छी हुंदी है, आला हुंदी है। अल्लाह दी सारी सरजमीन दे विचों मक्का शरीफ दुनिया दे वस्त अंदर जेड़ा साडा किबला ने जिहदा हुण असीं मूंह करके नमाज पढ़दे हां, मक्का शरीफ दुनिया दे वस्त अंदर है। और वस्त किसी शय दा आला हुंदा। अल्लाह करीम ने फरमाया वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता। ऐ मेरे महबूबे करीम, सब बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत, असां ने तुहानू उम्मत वस्त बनाया, वसत बनाया, आला उम्मत बनाया, उम्दा उम्मत बनाया, खैर उम्मत बनाया। ते दोस्तों, तुसी और मैं असी खुशकिस्मत हां, अल्लाह ने सानू सरकार दा उम्मती बनाया। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। सारे कोई भी खामोश, जिन्हों एहसास है कि अल्लाह ने मैंने सरकार दा उम्मती बना के एहसान किया, कह देवे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दोस्तों, हजूर दा उम्मती होना कोई आम गल नहीं। अल्लाह दे आम नबियां चो रसूल आला ने। उलुल आज़म रसूलां चो सैयदना मूसा कलीमुल्लाह दा नाम बड़ा बुलंद है। लेकिन मूसा कलीमुल्लाह कुरान करीम के अंदर आपका जिक्र अल्लाह ने बड़ा नुमाया किया। फरमाया तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद। रसूल सारे मेरे रसूल ने, लेकिन इन्ना चो फजीलत दे दर्जे बुलंद ने, बाज नो बाज ते फजीलत। अल्लाह करीम ने रसूलां दा जिक्र किया, व दर्जे बंदी दा जिक्र किया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम दा बतौर खास
फरमाया मिनहुम मन कल्लमल्लाह, इन्हां रसूलां चो एक और रसूल ने जिन्हां नाल अल्लाह ने कलाम कीता। इस तो मुराद मूसा अलैहिस्सलाम ने, बोलो कौन ने? गोया मूसा अलैहिस्सलाम नबियां विचों भी खास ने, उन्हां दा मकाम अल्लाह ने नुमाया करके बयान कीता। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह दी बारगाह तमन्ना रखदे सन, ख्वाहिश रखदे सन कि काश अल्लाह मैनू हजूर दा उम्मती बना दिंदा। ईमान नाल गौर करो, जिन्हां दी उम्मत बनन दी ख्वाहिशां नबी ले गए, उन्हां दी उम्मत होना इज्जत है कि नहीं? उलमा ने फरमाया 12 ना तकरीबन किताबां च नबियां दे ऐसे आए जिन्हां ने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि या अल्लाह काश असी हजूर दे उम्मती हो। ते मैं कहना चाहांगा, कोट उमराना वाले हो, अगर अल्लाह दे नबी ख्वाहिश करन के काश असी रसूलुल्लाह दे उम्मती होंदे, ते जे अल्लाह ने तुहानू मैनू खाक देयां ज़र्रियां नो अपने यार दा उम्मती बनाया है, ते कितना बड़ा एहसान फरमाया है। सारे कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने सानू सरकार दा उम्मती बना के बहुत बड़ा एहसान किया। दोस्तों, खुदा दी कसम मैं आदा होना, ये ओ एहसान है ना। आओ फिर सुनो, शबे मेराज सरकार सिदरा ते पहुंचे, जिबरील सिदरा ते रुक गया, हुजूर अगे जा रहे ने। फरमाया जिबरील अगे आ, आराम दाद देनी आराम तहजीब नाल। मैं वो मौलवी शौलवी कोई ना जरा छत्ता ना तो ना पढ़ाऊं, मैं तकरीर समझानी संजीदगी नाल। सुनो भी, दाद दो मुनासब जी, और ज्यादा मैं नारे दा भी कायल ना, मैं चाहता तुझ तकरीर समझ, मैं ज्यादा खुशी हो। मैं की कर रहे हैं, जनाबे जिब्रील अमीन सिदरा ते रुक गए, सरकार अगे जा रहे हैं। फरमाया जिब्रील आ, अर्ज कर दे नाका हुन ओ मकाम है कि मैं आवां ते मेरे पर जल दे। साडे आका ए पाक दा ए मकाम है, ए शान है। फरमाया जिब्रील तेरी कोई तमन्ना? जिब्रील अर्ज कर देने या रसूल अल्लाह, सब बोलो सल्लल्लाहु। जेड़े चाहते हो ना महफल दे आखिर ते रहमतां नाल झोलियां भर के जाए, एक बारी मेरे आका ते असी दरूद पढ़ांगे, साडा रब 10 बारी रहमत नाज़िल करे। हुण तुहाडी मर्जी, मुंह घुट के मुंह अड के मेरे आल वेदे रहो, या हर वाली पढ़ो दरूद ते रहमतां दी बरसात लेके जाओ। मैं कहना मेरे दोस्तों, मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्रील तेरी कोई तमन्ना? अर्ज करन लगे या रसूल अल्लाह, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका मेरी ख्वाहिश है जदों क़यामत दे दिन लोग पुल सरात गुजरन लगन, मेरी ख्वाहिश तमन्नाए जदों हुजूर दी उम्मत गुजरन लगे, रब मैंने इजाजत देवे मैं पर बिछा देवां, उतो तुहाडी उम्मत गुजर जावे। ईमान नाल गौर कर, कितना बड़ा मकाम इज्जत उम्मत मुस्तफा होना कि नूरियां दा सरदार ख्वाहिश कर रहा है मेरे पर तले होन, उम्मत मुस्तफा दे कदम उत्ते होन। दोस्तां ने गिरामी कदर, इत्थे एक गल होर भी मैं अर्ज कर देवां, ये ना सोचे आए
असी ते अरबां खरबां विच हजूर दी उम्मत जिब्रील दा हिक पर की करेगा। हदीस पाक अंदर आया मेरे आका करीम बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने ऐ लोगो मैंने जिब्रील नु असली शक्ल अंदर देखिया ते जिब्रील दे 600 पर ने और मेरे सामने जिब्रील 2 पर खोले जमीन तो लेके आसमान तक खला भर गए ने। गौर करो जिदे 2 परां दी वसअत दा आलम है ओदे 600 परां दी वसअत दा आलम की होवेगा। इतने बड़े परां वाला शान वाला नूरियां दा सरदार ख्वाहिश कर रहा कि पर मेरा होवे उम्मत मुस्तफा दा गुजर हो जावे। ईमान नाल 10 इज्जत है कि कोई ना, कुछ बोलो इज्जत है कि कोई ना। रब्बे करीम ने कुरान करीम अंदर उम्मत मुस्तफा दी शान बयान कर दिया कि दाई फरमाया कुंतुम खैरा उम्मा, तुसी सारियां उम्मतां चो बेहतर हो। कि दाई फरमाया वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतम वसता, असाने तुहानू उम्मते मुतदिल बनाया, उम्मते वसत बनाया, शान ते आन वाली उम्मत बनाया। दोस्तों साडे ते अल्लाह दा बड़ा करम है। फरमाया तुहाडी शान ए के अल्लाह ने तुहानू उम्मत वस्त क्यों बनाया? लितकूनू शुहदा अलन नास, ताकि तुसी लोगां ते गवाह बन जाओ। सरकार दी उम्मत दी शान है अल्लाह दी बारगाह च उम्मत इतनी मकबूल है। बुखारी शरीफ दी हदीस है, हजरत अनस इब्ने मालिक रिवायत कर दें, फरमांदे न असीं बैठे हां एक जनाजा गुजरिया ते जनाजा गुजरिया ना असनौ अलैहा खैरा, लोगां बड़ी तारीफ कीती है, बंदा बड़ा चंगा जेड़ा ना जनाजा दी जिद्दा जा रहा। मेरे और तुहाडे करीम आका ने फरमाया वाजब, इस वास्ते वाजिब होगी, साबित होगी। एक होर जनाजा गुजरिया असनौ अलैहा शर्रा, बंदियां ने आख्या बड़ा भैड़ा बंदा, ओदी मुजम्मत कीती। आपने फरमाया वाजबात। हजरत उमर अर्ज कीती या रसूल अल्लाह, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मेरे आका पहला जनाजा गुजरिया लोगां तारीफ की, आपने फरमाया वाजबात। दूजा जनाजा गुजरिया आपने फरमाया वाजबात। आका कोई गल समझ नहीं आई, सुनो मेरे करीम आका ने की फरमाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुसां पहले बंदे दी तारीफ कीती है, ओनू अल्लाह ने जन्नत दे दी है। दूजे जनाजे वाले दी तुसां मुजम्मत यानी अच्छाई नहीं बुराई बयान कीती है, ओनू अल्लाह ने जहन्नम दे दी है। अगे आखिरी जुमला हदीस दा बुखारी शरीफ दा सुनो, आपने फरमाया अंतुम शुहदा उल्लाहि फिल अर्द, है मेरी उम्मत तुसी ओ लोगो जेड़े इस धरती ते अल्लाह दे गवाह बनाए गए हो। इस उम्मत दियां बहुत सारियां शानां, वक़्त के मुताबिक वक़्त 1 घंटा होना, मैं तो मुख्तसर गल समझानी है। इस उम्मत की शान है इनान अल्लाह ने अपने गवाह बनाया। बोलो की बनाया? गवाह नेक बंदा होंदा, गवाह सच्चा बंदा होंदा, गवाह आदिल बंदा होंदा, गवाह ईमानदार होंदा। गोया गवाह होना इज्जत इज्जत शान ही शान है। और मेरे आका करीम ने फरमाया सरकार दी उम्मत अल्लाह दी इस जमीन उत्ते गवाह बनाई गई है। इस वास्ते उलमा ने फरमाया इस उम्मत दा इजमा हुज्जत शरीए, जिस गल ते सारी उम्मत मुत्तफिक हो जावे ओ अल्लाह दी बारगाह च दलील बन जाती है। इस उम्मत दी शान है, ये मकाम है, आम उम्मतां चो आला बरतर उम्दा बेहतर और खैर। और अल्लाह ने इन्हां इस जमीन पे भी अपना गवाह बनाया और क़यामत ने ना निशान के उसी
अल्लाह ताला नबी को पूछेगा, ये भी हदीस पाक है और बुखारी शरीफ अंदर। अल्लाह ताला नबी फरमाएगा, नबियो क्या तुसी मेरा पैगाम पहुंचाया? नूह अलैहिस्सलाम आखनगे, या अल्लाह सी तेरा पैगाम पहुंचाया। और नबी भी आखनगे। अल्लाह पाक फरमाएगा, अज अदल दा दिन ने गवाह लिया कि तुसी तबलीग कीती आई, मेरा दीन पहुंचाया। बड़े गौर ना तकरीर सुन सो, फायदा भी उसी समझ भी आस। नबी कहेंगे असी या अल्लाह तेरा पैगाम पहुंचाया। अल्लाह पाक फरमाएगा, तुहाडा गवाह कौन है? सुनो, बुखारी शरीफ दे अंदर आया, जदों अल्लाह नबियों को पूछेगा, ऐ इब्राहिम, ऐ नूह, ऐ यूसुफ फलां फलां अलैहिमुस्सलाम, कौन है तुहाडा गवाह कि तुसी मेरा पैगाम पहुंचाया? जवाब मिलेगा, या अल्लाह साडा गवाह मुहम्मदुन व उम्मतुहु, साडे गवाह मुहम्मद मुस्तफा ने, साडे गवाह हजूर दी उम्मत। अल्लाह हजूर दी उम्मत ने बुलाएगा, पूछेगा, नबियां मेरा पैगाम पहुंचाया? या अल्लाह पहुंचा दिता। ओ उम्मत आखन गई, या अल्लाह साडे जमाने ते जम्मे भी ना आए। नूह अलैहिस्सलाम दी कौम कवेगी, बाकी नबियां दियां कौमां कहन गईयां, गल भी ठीक करनगे, या अल्लाह ते जम्मे भी ना आए, इन्हां दी गवाही साडे खिलाफ क्यों कबूल है? अल्लाह फरमाएगा, दसो क्यों गवाही दे रहे हो? उम्मत कवेगी, या अल्लाह असी खुद नहीं दे रहे, सन आमना दे लाल दस गए ने। सन आमना दे नबियां दे सुल्तान बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया, हजूर शाही गवाह ने, जदों हजूर दा नाम आवेगा तो दोस्तों अल्लाह फरमाएगा, मेरे यार दी गवाही भी सच्ची, यार दी उम्मत दी गवाही भी कबूल है। ईमान नाल दसो, पूरियां उम्मत अंदर सन इज्जत मिलेगी कि नहीं? वो गल मेरी समझ आ रही है? इस कौम नो अल्लाह ने बड़ा मकाम, बड़ी इज्जत, बड़ी शान दी। ये तो होई साडी शान, लेकिन साडी तस्दीक कौन करेगा? फरमाया, फकैफा इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद, ऐ मेरे महबूबो कैसा अजीब मंजर होवेगा जदों हर उम्मत चो एक एक नबी बतौरे गवाह आएगा। वजिअना बिका हाउलाई शहीदा, और ऐ मेरे मुस्तफा तो हन रब सारियां दा गवाह बनाएगा। साड़ी गवाही भी हजूर देंगे, क़यामत वाले दिन साड़ी गवाही दी तस्दीक हजूर करनगे। ज्यों इंज समझो नोट बाजार आवे, कोई आखे जालिए, वो आखे नहीं उत्ते स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दी मोहर लगी हुई है। बंदा कवेगा अगर मोहर है ते नोट खराए। अल्लाह दी कसम याद रखो, साड़ी बड़ी शान है, पर साडे भी ईमान दी तस्दीक आमना दा लाल करेगा। उम्मत दी तस्दीक भी हजूर करेंगे। या अल्लाह ईमानदार ने, ये मेरे उम्मती ने, ये सच कह रहे ने। सरकार जदों कहेंगे साडी गवाही काबिल कबूल हो जाएगी। मेरे दोस्तों, यही गल अल्लाह पाक ने इत्थे भी फरमाई, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, असां तुहानू उम्मत वसत बनाया, लितकूनु शुहदा अलन नास, ताकि तुसी गवाह बन जाओ लोगां ते, वयकूनर रसूलु अलैकुम शहीदा, और तुहाडे ते मेरा रसूल गवाह होवेगा। बोलो, तुहाडे ते मेरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत ते गवाही देंगे, साडे ईमानां दी तस्दीक करनगे। इस वास्ते हुण सोचो गवाह कौन होंदा? किसी भी मामले दे गवाह वास्ते दो चीज़ां चो एक चीज़ जरूरी है, या मौके ते मौजूद होवे, या मामले ने जानदा होवे, वो फिर गवाही देवे, ओदी कबूल होवेगी। अल्लाह ताला ने साडे आका पाक नू पूरी उम्मत ते गवाह बनाया। अज भी हजूर साडे गवाह ने, क़यामत विच भी गवाह। ये अल्लाह ताला दा कुरान कह रहा, मैं नहीं कह रहा।
अल्लाह ताला हुजूर नूं साडे ते गवाह बनाएगा और हुजूर साडे ईमान दी अमलां दी गवाही देणगे। हुण दसो अगर हुजूर नूं पता ही कोई नहीं ते हुजूर गवाही दे सकदे? बोलो। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह करीम ने मेरे ते मेरी उम्मत पेश की थी, मेरी उम्मत दे आमाल पेश कीते, मैं अपनी उम्मत दे आमाल जान लेने। बल्कि इस तो भी अगे मेरे दोस्तों, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला ने इतना वसी इल्म अता फरमाया कि सारी कायनात आपको दिखाई गई। मुस्लिम शरीफ और से आयशा हदीस से इन्नल्लाह ज़व्वाल यल अर्द फरअयतु मशारिकहा व मगारिबहा। फरमाया अल्लाह ने जमीन मेरे वास्ते समेट दी है, मैं जमीन दे मशारक भी देख लेने, मैं मगारिब भी देख लेने। इस तरह दी बहुत सारिया हदीसन जिन अंदर हजूर दे इल्मी वसअत दा बयान। तिरमिज़ी दे अंदर हदीस अल्लाह ने मेरी पुश्त उत्ते अपना दस्ते कुदरत रखिया, मैं उदी ठंडक पाई ते नतीजतन फअलिमतु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जमीन व आसमान अंदर जो कुछ है अल्लाह ने मैंने सब कुछ दस दिता, मैं जान लिया। अल्लाह ने ए वसी इल्म हुजूर नूं अता फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी कायनात दा मुशाहदा भी कीता और आप उम्मत दे आमाल दा इल्म भी अल्लाह ने आपको अता फरमाया। बल्कि ये नहीं कि ज़ाहिरी आयात तैयबा अंदर, बल्कि आज भी हुजूर दी बारगाह च उम्मत दे अमल पेश कीते जाए। बोलो उम्मत दे अमल ज़ाहिरी आयात तैयबा दी। इब्ने माजा अबू दाऊद दी हदीस है, हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहंदे ने सरकार बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, ऐ लोगो अक्सरो सलात अलैया यौमल जुमा। ऐ लोगो जुमा दे दिन मेरे ते कसरत नाल दरूद पढ़िया करो, क्योंकि तुहाडा जुमा वाले दिन पढ़े हुआ दरूद बतौरे खास मेरी बारगाह पेश हुंदा है। जुमा दा पढ़े हुआ दरूद पाक इंज पेश हुंदा कि ना लेके फरिश्ते अर्ज कर देन, या रसूल अल्लाह युसल्ली अलैका फलान इब्न फलान। मेरा नाम मोहम्मद अनवर है, मेरे वालिद गिरामी दा नाम मोहम्मद खलील है। मलाइका ए ना लेके अर्ज कर देन, आका आप दा फलां गुलाम सलाम पेश कर। फरमाया जुमा वाले दिन तुहाडा दरूद बतौरे खास मेरे ते पेश कीता जांदा है। हजरत अबू दरदा कहते मैं अर्ज की या रसूल अल्लाह क्या आपकी वफात तो बाद भी पेश किया जाएगा? फरमाया हाँ। वजह फरमाया कि अल्लाह दे अल-अंबिया व अहयाउन फी कुबूरिहिम युरज़क़ूना। अल्लाह दे नबी अपनी कब्रां दे अंदर जिंदा ने, उन्हां नूं रिज़्क भी दिता जांदा है। गोया दसिया जिंदगी विच भी और बाद दस विसाल भी मेरी बारगाह अंदर तुहाडा दरूद पेश किया जाएगा। एक ते मैं अर्ज़े करा, आज जुम्मे दा दिन गुजरिया, हर बंदा कोशिश कीती करो कसरत दे नाल जुमा वाले दिन दरूद पाक पढ़न दी। कसरत कितनी? बाज़ उलमा ने फरमाया 1000 मरतबा, बाद ने 600 मरतबा। कम अज कम कसरत ये है कि 300 मरतबा। बोलो कितना? जेड़ा 300 मरतबा सरकार दी बारगाह दुरूद सलाम अर्ज करदा ना, वो कसरत अंदर आ गया। गोया इन समझो सोने दी बारगाह च हाज़री लग जाए। और उलमाए अहले सुन्नत ही नहीं, दीगर मकतबे फिक्र दे उलमा भी लिखिया हजूर दी बारगाह च ना लेके फरिश्ते क्यों पेश कर दे, ना लेके दरूद। फरमाए इस वजह तो और ना एक नूरी रजिस्टर अंदर लिखे जाते ने और इस रजिस्टर नूं वेख के सोने शफात दा करम फरमाना। बहरहाल मैं जिक्र रहे मेरे दोस्तों,
इस उम्मत को अल्लाह ने बड़ी शान बख्शी, बड़ा मकाम बख्शिया, लेकिन साडा भी गवाह अल्लाह ने हुजूर नु बनाया और हुजूर उम्मत दे गवाह ने, आज भी गवाह ने, क़यामत नु भी गवाह ने। और जेड़ा गवाह होवे वो जानदा भी है, अव्वलन ते मौजूद होंदा, देखदा भी है और दूसरा जानदा भी है। और हुजूर दी इसे सिफत नु हाजिर व नाज़िर आख्या जाए। ऐ मसला समझन, वैसे मैं एक अर्ज कर देना, ये मसला कोई इस्लाम दे उन्हां मसलियां चो नहीं कि जेड़ा ये न मने ते काफर हो जाए। ये अकायदे कतिया विच कोई नहीं आंदा। इन ऐसे मसाइल उत्ते झगड़ा करन तो, बास करन तो बचना चाहिए। लेकिन अगर मुनकर इनकार करे, जेड़ा अकायदे अहले सुन्नत नूं बयान करना चाहिए। लेकिन अकायदे जन्निया च आंदा, इन्हां दा मुनकर काफर और बेईमान नहीं, उन्होंने ना आखना चाहिए। लेकिन ऐसिया चीज़ों की वजह तो उम्मत अंदर इंतशार भी नहीं पैदा करना चाहिए। हाजिर और नाज़िर दा अकीदा साडा ये नहीं, समझ के गौर ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म पाक दे नाल हर जगह मौजूद ने। ये साडा अकीदा की अकीदा अहले सुन्नत दा है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नहीं बल्कि अल्लाह दे सारे नबी अपनी कब्रां अंदर अपने जिस्मां नाल जिंदा और मौजूद ने। सारे नबी बोलो, मिल के बोलो। इस ते बेशुमार हदीस दी किताबां अंदर आईयां, तुसी बाहर आ सुन चुके। इस तो अगली गल एक कहन लगा, कुरैशी साहब ते ठीक असी भी आदे हां अल्लाह दे नबियां दे जिस्मन मिट्टी नहीं खा सकदी, है साडा भी अकीदा है। मैं क्या वत मजीद अगे आखन लगा, पर अगे साडा अकीदा है कि नबियन कख नहीं पता, बेसुध पे ने। मैं आखिया ये भी गुमराही है, शांते हदीसां चो पता चलदा नबियां नु हयात भी नसीब है, इदराक भी नसीब है, एहसास भी नसीब है, सुनदे ने जवाब भी देंदे ने। समझ आ रहा? मुस्लिम शरीफ दी हदीस किताबुल मेराज, मेरे और तुहाडे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, मैं शबे मेराज जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम दी कब्रे अनवर कोलों गुजरिया। फरमाया मैं क्या फैज़न होवा काइम युसल्ली फी कब्रे, मैं निगाहे नबुव्वत नाल वेख्या मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र चो खड़े नमाज पढ़ रहे ने। की कर रहे ने बोलो? ये मुस्लिम शरीफ दी हदीस है। ए तले असी कोई किताब दा ना लईए ना, आज फैशन बन गया हदीसां दा इनकार करना। आदे असी ना मनदे। मुस्लिम शरीफ से आयसे दी अहम किताब है, दूसरे नंबर दी। ओदे अंदर हुण मैनूं दसो, जेड़े खड़े हो सकदे ने जिंदा हैं कि नहीं? जेड़े खड़े ने सरकार ने वेखे खड़े होके नमाज पढ़ रहे ने। मैयत नूं कब्र चो खड़ा कीता जांदा, लिटाया जांदा? बोलो, समझ आ रही है? आदम अलैहिस्सलाम तो लेके आज तक यही तरीका है, लिटाया जाता है। ते जे मूसा अलैहिस्सलाम खड़े ने, मुल्ला अली कारी कहंदे ने खड़ा होना नमाज पढ़ना इस गल दी दलील है, नबी जिंदा भी हैं, नमाज़ां भी पढ़दे ने, दुआवां भी मंगदे ने। अगर मूसा अलैहिस्सलाम दी ये शान है, जिन्ना ख्वाहिश की थी कि मैं काश मुहम्मद मुस्तफा दा उम्मती हुंदा, ईमान ना दस फिर हजूर दी शान की। ये सही हदीस ते ना साबित है कि अंबिया इकराम अपनी कब्रां अंदर जिंदा ने, एहसास इदराक रखदे ने। बल्कि मुस्लिम शरीफ दी हदीस है, मेरे तुहाडे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन मुस्लिमिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु रूही फउजीबुहु औ कमा काला अलैहिस्सलाम। फरमाया कोई भी सलाम पढ़न वाला जदों मेरे ते सलाम पढ़दा है, अल्लाह मेरी रूह नूं मुतवज्जे कर देंदा, मैं उम्मती दा सलाम सुनदा भी हां, जवाब भी अदा करदा।
इस वास्ते साडे मुहक्किक उलमा ने अकीदा हाज़िर और नाज़िर दी ये तशरीह की है कि सरकार अपनी कब्रे अनवर अंदर मौजूद ने। बोलो अपनी कब्रे अनवर अंदर और नूरे नबुव्वत दे नाल सारी कायनात दा आप मुशाहदा कर सकते ने और आप ते उम्मत दे आवाल खोल दिते गए और आप अपने नूरे नबुव्वत दे नाल सारी कायनात नूं फैज़ अता फरमा रहे। नाज़िर दमाना देखने वाला, हाजिर दमाना मौजूद। आप अपनी कब्रे अनवर अंदर मौजूद ने और उत्थे मौजूद हो के सारी कायनात दा मुशाहदा करदे ने, कर सकदे ने। लेकिन एक गल याद रखो, नबियां दियां सारियां शाना अल्लाह दी अता नाल। बोलो कहंदी अता नाल। मैं बोल रहा तो मैं अल्लाह दी मेहरबानी नाल बोल रहा या मेहरबानी तो बगैर बोल रहा? गल आ रही है समझ? तुसी मैं देख रहे हो अल्लाह दी इनायत नाल देख रहे हो या बगैर अल्लाह दी मेहरबानी से? यही नबियों के बारे में साडा अकीदा, अंबिया नूं जितनियां शाना मिलियां रब ने अता की। बोलो रब ने। इस ना शिरक दा दरवाजा बंद हो जाता। और जिस तरह इदी मिसाल, जिस तरह सूरज अपनी जगह ते है लेकिन अपनी रोशनी ना सारी कायनात में फैज पहुंचा रहा कि नहीं पहुंचा रहा? धूप भी आ रही है, रोशनी भी आ रही है, जरासीम भी मर रहे। मैं 88 गया इंग्लैंड, उत्थे हर आदमी डॉक्टर कन्फर्म करना पड़ता। डॉक्टर साहब मैं दसिया भाई ए कैप्सूल ना अगर तू इत्थे रहना एक गाहे गाहे खाने। मैं संगिया ना आखिए क्यों कैप्सूल खवांदे? उन्हें आख्या भाई पाकिस्तान तो तुहानू पसीना आउंदा ते मोहलिक जरासीम बदन चो निकल जाते ने, इत्थे धुप चढ़ती कोई नहीं, ये कैप्सूल खवांदे। इस वास्ते सूरज का एक फैज़ भी है कि दी तपश ना साडे बदन चो गलत जरासीम मुक जाते। मैं एक मिसाल कर, सूरज अपनी जगह ते जिस तरह रहे कि सारी कायनात नूं अपने रोशनी दा, अपनी तपश दा फलां नूं पका रहा, फसलां नूं पका रहा, जरासीम खत्म कर रहा, कायनात नूं रोशनियां दे रहा, इसी तरह आमना दे लाल भी रोज़े अनवर विच मौजूद हो के सारी कायनात नूं फैज़ अता फरमा। आप अपनी कब्रे अनवर अंदर मौजूद ने और निगाह नबुव्वत देना सारी कायनात दा आप नु मुशाहदा कराया गया, दिखाया गया। और आप भी इज़्निल्लाह जदों तवज्जो फरमांदे ते उम्मती दे हालात आप ते मुनकशिफ। बल्कि मेरे दोस्तों, मेरे करीम आका दे विसाल तो बाद क्या साडे अमल पेश होंदे ने? मजमाउ ज़वाइद दी हदीस है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रावी ने मेरे और तुहाडे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। मेरी जिंदगी भी तुहाडे वास्ते बेहतर है, मेरी मौत भी बेहतर है। फरमाया जिंदगी बेहतर है तो हद सुना तुसी मेरे नाल गलबात कर दे हो, मैं तो हाडे नाल गलबात करदा, यानी ज़ियारत और मुलाकात कर दे हो, मसाइल पूछ दे हो। और मेरी मौत की कन तुहाडे वास्ते बेहतर है। फरमाया आना फारतुन लकुम, मैं जदों मौत आएगी मैं अगे जाके तुहाडे वास्ते रहमा आसान करांगा। ओ किस तरह? फरमाया और इज़्ज़त अलैया मालो उम्मती व मारा तो मिन खैरिन हमिदतुल्लाह ताला। मेरे ते मेरी उम्मत दे अमल पेश कीते जांदे ने, अगर मैं चंगे अमल वेदा ते मैं रब दी तारीफ करदा। शुक्र है मेरे उम्मती नमाज पढ़ रहे ने, शुक्र है मेरे उम्मती दरूदो सलाम पढ़ रहे ने, शुक्र है मेरे उम्मती नेक कम कर रहे ने। मैं अल्लाह दा शुक्र अदा करदा। वमारा तो मिन शर्रिन इस्तगफरतु लकुम इस्तगफरतुल्लाह लकुम। और जदों तुहाडे बुरे अमल वेदा रब कोलों तुहाडे वास्ते माफियां मंगिया करदा। बाद विसाल भी सरकार दा उम्मत ते ए फैज़ जारी।
अज भी आप उम्मत दे आमाल मुलाजा कर देने और अच्छे हों ते अल्लाह दा शुक्र कर देन, अगर बुरे हों ते आप अल्लाह को माफी मंग देन। इस वास्ते एक गल बारहा समझो, साडा ये अकीदा नहीं कि हजूर हर महफिल च मौजूद होंदे। ए बाज गैर मोहतात खतीब और जाहिल नात खान ए पढ़ दिन हजूर भी हैं यहाँ मौजूद, या मदीने से सवारी चल पड़ी है। एक कियास ने इन्ना नात खाना ते जाहिल खतीबां दी गल अहले सुन्नत दा अकीदा नहीं। साडा अकीदा ओ है जेड़ा साडे मुहक्किक उलमा ने बयान किया। फिर समझो, साडा ये अकीदा नहीं कि हजूर जिस्म पाक दे नाल हर जगह ते मौजूद। आप जिस्म पाक दे नाल अपनी कब्रे अनवर अंदर मौजूद ने, लेकिन रूहानी तौर ते, नूरानी तौर ते, बातनी तौर ते आप दी जलवागरी सारी कायनात अंदर हो सकती है बेइज़्निल्लाह। जिथे हजूर करम फरमान उम्मतियां नवाजिया कर दे। हुण अगर कोई आदमी ये कहे कि अगर हजूर मौजूद ने ते तुसी मुसल्ले ते क्यों खड़े होंदे हो, अगर हजूर मौजूद ने ते तुसी मिंबर ते क्यों चढ़दे हो, ते तुहानू गल समझ आ गई कि साडा ते अकीदा ही कोई नहीं कि हजूर जिस्म ना मौजूद। गल आ गई है समझ। जदों ये अकीदा नहीं ते फिर ये गल्लां करना महज उम्मत दी दिल आजारी, बोतान तराशी